लेन देन कुछ बात में आ जाए। लड़की वाला तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ रहता है, वो तो घबराया रहता अंदर से कि ना जाने ये डकैत की मांगती। अच्छा समझी, लिस्ट निकाला, कागज निकाला, कलम निकाला, हाँ समझी की बोला ने 1.5 लाख टका। थपाची कीमत कितना है अभी? 1,60,000। हाँ कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है कि लड़का एक आँख का काना है, उसको पूछिएगा ना मौगी की रंग चाहिए रे, बोला ब्यूटीफुल। लड़का खपड़ी का तल्ली है लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। लड़का एक पैर का लंगड़ा है, उसको भी थपाची चाहिए। ₹1.5 लाख लिख दिया गया। अब लड़की वाला कहता है कि समझी और कुछ, बोला हाँ फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, कूलर लिख दिया गया, सोफा सेट, कुर्सी, सारी चीजें। और लास्ट टाइम आया और क्या बोला? टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी का क्या काम है? टीवी तो चाहिए ना चाहिए। अच्छा देखिएगा, सारी चीजें हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह पढ़ के लड़की को लेके आया। अब ये गाड़ी गई, जहेज का सामान, जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना भाई, जाती है ना। अब जहेज भी आए। अब जरा ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर गया, जहेज का सामान लेके आया, पलंग, कुर्सी, सोफा सेट, अल्लाह पल्ला, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, गाड़ी लग गई, ट्रैक्टर, पलंग उतरेगा, कहां लगेगा? बोलो भाई, बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में लगेगा? बेटे के रूम। मांगा कौन है? सोफा सेट बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप। टीवी कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप का इंतकाल हो गया, कब्र में ठोकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा है, ओ हो, अगर मेरी लड़की की शादी उससे हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ दिया, लड़की की तस्वीर लिया और चला उसके घर पे, चला पूर्णिया पहुंचा, लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बोला कहाँ से आए? बोला कि हम गढ़बनेली से आए हैं। पता चला कि आपका बेटा है, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि हाँ हाँ ये बात तो सही, लेकिन आपकी लड़की हम लोगों को पहले पसंद आना चाहिए। बोला पसंद, मेरी लड़की पसंद आ जाएगी। निकाला, फोटो दिखाया, देखा लड़के के बाप ने, लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गई। बोला हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। लड़का को दिखाया, लड़का को पसंद आ गया। लड़का बोला लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बीवी बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे। बेटी वाला खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी को दोनों बाप बेटे ने पसंद कर लिया। अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले। वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से। क्या पढ़ के आया था? तो लड़की वाला लड़के के बाप से बोला कि समधी, अब तो मेरा आप समधी हो ही जाइएगा, जहेज में की लेवा? बोला हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का के पूछा, लड़का एम.ए. उम्मे छे, लड़का को सामने बैठा, बोला बेटा क्या लेगा? टाइटन घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा? क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला, फिर पूछे, संस्कृत में बोला। तो बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा है। लड़की वाला पे बोला फिर क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोलो की नहीं बे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला या माँ। अल्लाह, बात समझ में आ गई।
हाँ, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। तो इंशाल्लाह आप लोग वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं ज़रा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। और जो ले लिए हो वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो रिटर्न नहीं होगा। मौजूद सामईन किराम, वक्त की किल्लत है, बहुत तेज़ी के साथ ये घड़ी वो क्या कहते हैं कि अपना काम करती हुई चली जा रही है। वक्त करीब होता चला जा रहा है। 1 घंटे के अंदर में हमको अपनी बात को समेटना है। तो मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में वो असहाबे सुफ़ा का मदरसा कायम किया, वो मदरसा खोला। तो कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबी थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। वो अल्लाह का क्या था? वो भाई बोलो भाई, क्या है? वो अल्लाह का कुरान था। नौजवानों, आज तो हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज तो हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज हम शिकायत करते हैं, हज़रत दुआ कीजिए, हज़रत कोई तावीज़ दे दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अरे बरकत वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, बरकत तुम्हें मिलेगी कहाँ से? खैर वाली किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में खैर आएगी कहाँ से? इसलिए कुरान की तिलावत करो नौजवानों। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। और एक हदीस सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज अल्लाह की ला रही किताब, ओह जिसके शुरू ही में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। आहा, इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ना ऐसी किताब ना आई है, ना सुबह क़यामत तक आएगी। ये वो किताब है, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस किताब को सुबह तिलावत करके घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शाम को तिलावत करके सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत करेगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में कुरान होगा। किसकी शक्ल में होगा? बोलो भाई बोलो। इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ये कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ में मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था। आहा, नौजवानों कुरान नहीं पढ़े हो तो ये मदरसा ये पैगाम देता है, रोज़ाना 10 मिनट निकालो ना। उम्र की कोई कैद थोड़े। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 7 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 बूढ़ों को, जिसकी उम्र 65